आज हम कंपेयर करने वाले हैं तीन हाइब्रिड एसयूवीज को। एक है सेफ चॉइस, एक है स्मार्ट चॉइस और एक है फुल बॉस लेवल मशीन। और एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी वर्थ इट है। आज के इस कंपैरिजन में मैं कंपेयर करने वाला हूं हैवल S6 PHEV, जेको J7 PHEV और अगेन चेरी टीगो 9 PHEV को। तीनों हाइब्रिड हैं, तीनों मॉडर्न हैं, लेकिन तीनों का पर्पस बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल पावर के बारे में, रियल फ्यूल यूज, कंफर्ट, डेली प्रैक्टिकलिटी पाकिस्तान में, और फिर आखिर में आपके लिए कौन सी गाड़ी वर्थ इट है इसका भी आइडिया आपको हो जाएगा। बट सबसे पहले यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि गाड़ियों के सेगमेंट का डिफरेंस क्या है, वरना इस कंपैरिजन की आपको सेंस समझ नहीं आएगी। हैवल S6 PHEV एक बैलेंस फैमिली एसयूवी है जो कि 5 सीटर है। जैको J7 PHEV सेम प्रैक्टिकल है, फ्यूल एफिशिएंट है और ये भी 5 सीटर है। लेकिन चेरी टीगो 9 PHEV के साथ साथ एक फुल साइज लग्जरी एसयूवी है जो कि 7 सीटर है। सेगमेंट के लिहाज से भी ये गाड़ी ज्यादा बड़ी है और लग्जरी के लिहाज से भी बहुत लोडेड है। मतलब टीगो 9 इन दोनों का डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये एक ऊपर की कैटेगरी है। बट प्राइस पॉइंट के लिहाज से क्योंकि ये गाड़ी आसपास ही है, तो मेरे ख्याल से इसका कंपैरिजन बनता है। तो कंपैरिजन को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की और रोड प्रेजेंस की। हैवल S6 में सारे वर्जन के लुक सेम है और S6 का डिजाइन सेफ है जो कि हर बंदा पसंद करता है, ये कोई ज्यादा रिस्की नहीं है। जबकि J7 बॉक्सी है और रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है। इसकी रगेड वाइब है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता आप पे ग्रो होगी और फर्स्ट लुक में शायद आपको बहुत फिट ना लगे। जबकि टीगो 9 सबसे बड़ी है, सबसे हैवी प्रेजेंस है और प्रॉपर एक एग्जेक्टिव कार लगती है। तो सिंपल है, अगर आपको अटेंशन ग्रैब करनी है तो चेरी टीगो 9 बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको यूनिक कार चाहिए तो J7 ठीक है, लेकिन अगर आपको सेफ प्ले करना है तो फिर S6 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो कि इन गाड़ी में सबसे ज्यादा मैटर करती है, पावर और परफॉर्मेंस। सबसे पहले बात करते हैं हैवल S6 PHEV की, जो कि अराउंड 360 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इसका 0 to 100 4.8 सेकंड में है और ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव आती है। लॉन्च में ये इंसेनली फास्ट है। जबकि जेको J7 PHEV अराउंड 340 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये सिर्फ फ्रंट व्हील है और एक्सीलरेशन में ये गाड़ी व्हील स्पिन काफी करती है। अगर ये भी ऑल व्हील ड्राइव होती तो फिर ज्यादा तेज फील होती। इसका 0 to 100 कंपैरेटिवली PHEV से कम है और ये 5 सेकंड समथिंग में 0 to 100 करती है। एक्सेलरेशन स्मूथ है लेकिन हैवल की तरह एग्रेसिव नहीं है। और फिर आती है टीगो 9 PHEV। ये गाड़ी 600 प्लस हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक मैसिव फिगर है। बट इसका 0 to 100 5.4 सेकंड है, जो कि हैवल से कम है। इसकी मेन वजह है गाड़ी का साइज। टीगो बहुत सारा मैसिव है। पेपर पे ये नंबर इंसेन लगते हैं, लेकिन रियल में गाड़ी हैवी होने की वजह से इसका 0 to 100 5.4 सेकंड है और ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा कंट्रोल फील होती है एज कम्पेयर टू हैवल। तो यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको ड्रैग रेस वाली फीलिंग लेनी है तो फिर S6 बेस्ट है। अगर आपको नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए कार चाहिए तो फिर J7 बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको पावर के साथ साथ कंट्रोल भी चाहिए तो टीगो 9 सबसे बेस्ट रहेगी। इन सारी गाड़ियों में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि ये PHEVs हैं, लेकिन ऑन पेपर तो ये सेम लगती होंगी, बट रियलिटी में ये काफी डिफरेंट है। S6 एक वेल ट्यून्ड इंजन है जो कि परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस्ड है, जबकि J7 का इंजन एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस्ड है। जबकि टीगो 9 इन सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसमें बैटरी पैक ज्यादा बड़ा है और इसका आउटपुट भी ज्यादा है। रिलायबिलिटी के लिहाज से S6 सबसे बेस्ट है, एफिशिएंसी के लिए J7 बेस्ट है और परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी या नेक्स्ट लेवल चीज के लिहाज से टीगो 9 बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब अगर बात करें फिगर्स की, तो S6 आपको प्योर ईवी पे 100 किलोमीटर की रेंज देती है, जबकि J7 आपको 90 किलोमीटर की रेंज देती है और टीगो 9 इन सबसे बहुत ऊपर जाके आपको 170 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है प्योर ईवी पे। टीगो 9 यहाँ पे लॉन्गेस्ट ईवी रेंज दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आप इन गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी को चार्ज नहीं करते तो फिर PHEV का कोई फायदा ही नहीं है। इन गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, ये सब कुछ चार्जिंग पर डिपेंड करती है। और चार्जिंग की बात हो ही रही है तो डिस्कस कर लेते हैं चार्जिंग टाइम। इन तीनों में से सबसे तेज चार्ज होती है J7, क्योंकि बैटरी पैक छोटा है। फिर आती है S6 और फिर आती है टीगो 9, क्योंकि इसकी जितनी बैटरी बड़ी होती जाएगी चार्जिंग टाइम उतना ज्यादा होता जाएगा। फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो S6 सबसे ज्यादा पावरफुल फील होती है, लेकिन इसमें बॉडी रोल का थोड़ा सा इशू है। स्ट्रेट लाइन में ये गाड़ी काफी तेज फील होती है, बट कॉर्नरिंग में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होगा। J7 ऑन द अदर हैंड प्रैक्टिकलिटी पे फोकस है। इस गाड़ी को आप डे टू डे यूज कर सकते हैं और ये सिटी राइड के लिहाज से परफेक्ट है। टीगो 9 इन तीनों में सबसे हैवी फील होती है। ये ड्राइवर पे कम और कंफर्ट पे ज्यादा फोकस्ड है। एज फार एज इंटीरियर इज कंसर्न्ड, टीगो 9 का कोई मुकाबला नहीं। टीगो में मसाजिंग सीट्स आती हैं, हीटेड और कूलिंग वाला फीचर भी है और इंटीरियर में लग्जरी बहुत नेक्स्ट लेवल है। ऑन द अदर हैंड S6 भी प्रीमियम है, बट इसमें सब कुछ सिंपल सिंपल सा है और J7 बिल्कुल मिनिमल सी है। इसमें डे टू डे यूज के लिहाज से सब कुछ है, बट लग्जरी पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया। फैमिली यूज के लिहाज से देखा जाए तो सबसे कम प्रैक्टिकल है J7, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्पैक्ट फील होती है। फिर आती है S6, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा स्पेशियस है बट 5 सीटर है। और उसके बाद आती है टीगो 9, क्योंकि ये 7 सीटर है। फैमिली ट्रिप्स के लिए परफेक्ट है। इसमें थर्ड रो सीट्स दी गई हैं जिनमें एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं और इसके स्पेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रंक स्पेस के लिहाज से S6 काफी स्पेशियस है
और पाकिस्तान में अगर ऑनरशिप के हिसाब से देखा जाए तो फिर S6 सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है, क्योंकि ये गाड़ी आपको ऑन रोड बहुत ज्यादा नजर आएगी। पाकिस्तान में इसका नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये 3-4 साल से पाकिस्तान में टेस्ट हो चुकी है, जबकि J7 कंपैरेटिवली न्यू है, इसकी मार्केट अभी स्टेब्लिश होगी। सेम गोस फॉर टीगो 9, बट लग्जरी में ये गाड़ी पैसे पूरे करती है। रनिंग कॉस्ट के हिसाब से हैवल S6 मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये गाड़ी बैलेंस्ड है डेली ड्राइविंग और हाईवे दोनों के हिसाब से। J7 भी डिसेंट है, बट इसकी प्योर ईवी रेंज थोड़ी सी कम है। सिटी के लिहाज से ये गाड़ी परफेक्ट है, और चेरी टीगो 9 फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से तो डिसेंट पड़ेगी, लेकिन इसकी मेंटेनेंस हाई हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, और जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतने ज्यादा फीचर्स खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतने ही फीचर खराब भी हो सकते हैं, और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इन गाड़ियों के बारे में ये है कि अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो S6 PHEV सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप स्मार्ट चॉइस की तरफ ऑप्ट करना चाहते हैं तो जैको J7 भी डिसेंट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको गाड़ी वैल्यू फॉर मनी चाहिए, साइज के लिहाज स्पेशियस चाहिए, तो फिर चेरी टीगो 9 PHEV सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो अगर मुझे टेंशन फ्री होकर गाड़ी को डेली यूज करना है तो मैं तो हैवल S6 लूंगा, लेकिन अगर फ्यूल इकोनॉमी और प्राइस मेरे लिए मेन फैक्टर हो तो फिर J7 एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आपको इन दोनों की टेंशन नहीं है और अपने शो ऑफ और वैल्यू फॉर मनी कार लेनी है तो टीगो 9 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑलराइट, ड्राइविंग द चेरी टीगो 9, और ये गाड़ी लिटरली मर्सिडीज लेवल की स्मूथ है। मुझे बायस नॉइस भी काफी कम आ रही है अंदर, और ओवरऑल गाड़ी की फील भी काफी जबरदस्त तो है ही, लेकिन सबसे मजेदार चीज है इस गाड़ी का परफॉर्मेंस फिगर 610 हॉर्स पावर और 900 प्लस न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो टेस्ट करते हैं कि ये लाइक ऑन रोड कैसा फील होता है। मीटर में ये गाड़ी मुझे रोड की काफी सारी चीजें शो करवा रही है, जो लेन्स हैं वो ये लेन रीड भी कर रही है, और इसके अलावा आगे जितनी गाड़ियां हैं तो वो भी यहाँ पे गाड़ी मुझे रीड करके बता रही है। बाइक है तो बाइक का भी बता रही है। फिर इसके अलावा ओवरऑल इसके जो कैबिन है ये काफी इंसुलेटेड है कंपेयर टू हैवल वगैरह। अभी आप चेक कर सकते हैं, मैं जीटी रोड पे फिर रहा हूँ, बट कैबिन के अंदर नॉइस ना होने के बराबर है। सिर्फ थोड़ी बहुत जो आवाज है टायर्स की है वो ऑब्वियसली बनता है, क्योंकि टायर्स का अच्छा खासा मैसिव है। तो जहां दोबारा फ्यूल इकोनॉमी की, तो ये भी इस गाड़ी की कंपनी जो क्लेम करती है, अगर वो ये गाड़ी वाकई में देती है तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन अभी कोई भी नहीं है मार्केट में। और इसकी जो प्राइस है वो है 1,36,94,000। अगेन इस प्राइस पॉइंट पे भी काफी कम ऑप्शंस हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से हैवल PHEV इसके आसपास भी नहीं आती। ये गाड़ी सारा इक्विप्ड है, और प्योर ईवी पे ये गाड़ी 170 किलोमीटर देती है। अगेन मेरे ख्याल से ये इसका काफी एडवांटेज है कंपेयर टू दैट कार। फिर इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स भी आते हैं, और हर ड्राइव मोड के साथ ये गाड़ी अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेंज करती है। अभी ये गाड़ी इको में है तो इसकी पिक थोड़ी कम है। इसको अगर मैं स्पोर्ट में करूंगा तो ये गाड़ी थोड़ा सा उठती है और आपको बताती है कि गाड़ी स्पोर्ट में हुई है। अभी मैंने इसका एक्सीलरेटर बिल्कुल सेम रखा हुआ है, कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन स्पोर्ट में करती है गाड़ी थोड़ा सा जर्क देती है इस तरह से, लाइक थोड़ा सा तेज होकर आपको बताती है कि स्पोर्ट मोड लगा है। फिर स्पोर्ट मोड लगाने पे इस गाड़ी का स्टीयरिंग का रिस्पांस है ये भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और ओवरऑल इसकी ड्राइव थोड़ी सी बेहतर हो जाती है एक्सीलरेशन के लिहाज से भी। इसमें दो मोड्स हैं, ईवी और HEV। HEV पे करने के बाद आपको इस गाड़ी का प्रॉपर आउटपुट आता है। अच्छा, जैसे इस गाड़ी का इंडिकेटर ऑन करते हैं और स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो ये गाड़ी मुझे इसकी साइड का व्यू दिखा रही है। जैसे इसमें क्लियर है तो इसके मुझे रोड भी शो करवा रही है। फिर इसमें हेडअप डिस्प्ले भी आता है, तो ये गाड़ी की मुझे वाइटल स्टैट्स वगैरह सारी इवेंट स्क्रीन के अंदर शो करवा रही है। मुझे बारोमीटर को देखने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें क्योंकि 6 ड्राइव मोड्स आते हैं तो इनमें आप स्विच करके परफॉर्मेंस को अपने हिसाब से टेलर कर सकते हैं। इको में इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस कम होती है, स्पोर्ट में करने पे ये गाड़ी सही उठती है। अभी मैंने इसको स्पोर्ट पे किया तो इसका इंजन ऑन हो गया है, और अब इसको भगा के देखते हैं कि इसका रिस्पांस कैसा है। ओके, तो इस गाड़ी को मैं स्टैंड स्टिल पे ले आया हूँ। ड्राइव मोड इसका स्पोर्ट्स है, और अब चेक करते हैं इस गाड़ी का 0 to 100। तो 3, 2, 1। नाइस। ऑल व्हील ड्राइव होते भी ये गाड़ी भी स्पिन करती है, ये इतनी पावरफुल है। और ये सिर्फ आपको 0 to 100 में ही नहीं, बल्कि अगर आप लेट्स सपोज ओवरटेक कर रहे हैं किसी को, तब भी ये गाड़ी आपको सही फील करवाती है कि इसमें पावर है। और 600 हॉर्स पावर, लाइक इट्स नॉट अ जोक, ये गाड़ी डिलीवर भी करती है। साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक ई सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन स्टिल इसकी टर्निंग किसी भी छोटी गाड़ी जितनी है। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा टर्न होती है, और इसका ब्रेकअप रिस्पॉन्स भी काफ़ी सॉफ्ट है। यूजली गाड़ियाँ हार्ड होती हैं और ब्रेकअप ऐसे झटके मारती हैं, बट इस गाड़ी के केस में ये सही फ्लोई सी राइड ऑफर करती है मर्सिडीज की तरह। इस गाड़ी में रीजन भी आता है, यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और उससे ये गाड़ी खुद थोड़ा ब्रेकिंग करती रहती है। इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ। अब जैसी रेस से पाँव उठाते हैं गाड़ी खुद स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, और इसका फायदा है, एक तो ये गाड़ी खुद चार्ज होती रहती है, और दूसरा फायदा यह है कि इससे वेयर एंड टेयर ब्रेकिंग का कम होता है। गाड़ी खुद ही ब्रेकिंग करती है, तो ब्रेक पैड्स आपका यूज़ कंपैरेटिवली आम गाड़ियों से कम होते हैं। फिर इससे गाड़ी की रेंज खुद थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, और अगर लेट्स सपोज आप मरी से वापस आ रहे हैं तो ये गाड़ी जितनी चार्जिंग पे निकली थी उससे ज़्यादा पे ही नीचे पहुंचेगी। इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1,36,94,000 रुपए, और ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास ब्रांड न्यू अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइस है कुछ नहीं बच्चे चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांड न्यू कार्स हमारे पास रेडी अवेलेबल होती हैं, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।